Good morning everyone. I am Parul and today's our topic is the 1848 revolution of liberals यानी कि उदारवादी की क्रांति. Both abolitions of monarch and republic based on universal male suffrage. सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार के आधार पर सम्राट और गणतंत्र के उन्मूलन को जन्म दिया. Germany, Italy, Poland and Austria, Hungary empire men and women are liberal. Middle class combined their demand on constitutionalism with national unification, constitution freedom and praise of freedom of association. जर्मनी जो था, इटली, पोलैंड, हंगरी और साम्राज्य उदार जो मध्यम वर्ग के पुरुष और महिलाओं ने राष्ट्रीय एकीकरण के साथ संवैधानिकता की अपनी मांगों को जोड़ दिया. संविधान को प्रेस और स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता की भी डिमांड की. इन जर्मनी National Assembly was formed on 18th May 1848 with 831 delegates यानी कि 831 elects representative. जर्मनी में 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ जर्मनी नेशनल असेंबली का गठन किया गया. They defeat a constitution of German nation to be the headed by the monarchy. Frederick William IV King of Persia reject to the join other monarch of oppose the elect assembly. Parliament was dominated by middle class who resisted workers' demand. Assembly was disbanded and the troops were called it. जर्मनी राष्ट्रों के लिए एक संविधान तैयार किया गया जिसका नेतृत्व राजशाही करेंगे और फेडरिक विलियम फोर्थ, लेकिन पर्सिया के राजा ने इसे खारिज कर दिया और चुनी हुई विधानसभा का प्रतिरोध करने के लिए अन्य राजाओं के साथ शामिल हो गए. संसद में मध्यम वर्ग का प्रभुत्व था जो कामगारों की मांग का विरोध करता था और सैनिकों को बुलाकर विधानसभा को उन्होंने तोड़ दिया. वुमेन फॉर्म्ड political association, founded newspaper and took part of political meetings were but denied suffrage right. In Frankfurt Parliament in a church of St. Paul, women were admitted only a observer to stand and in visitors gallery. महिलाओं ने राजनीतिक संघ की स्थापना की, अखबारों की स्थापना की और राजनीतिक बैठक में भाग लिया, लेकिन मताधिकार के अधिकारों से इनकार कर दिया गया इनको. सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट की संसद में महिलाओं को केवल दर्शक के रूप में खड़े होने का अधिकार था. मोनार्क रियलाइज्ड दैट लुइस ओटो पीटर्स 1895 was a political activities who founded a women generals and subsequently a feminist political association awareness for women rights and interested. लुइस ओटो पेरिस जो थे एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे. उन्होंने एक महिला पत्रिका की स्थापना की और बाद में एक नारीवादी राजनीतिक संघ यानी महिलाओं के अधिकारों के हितों के बारे में जानकारी दी. मोनार्क रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन ओनली द एंडेड बाय द गारंटी इन न्यूमरस लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी. आफ्टर 1488 द autocratic monarch center Eastern Europe began the introduce of change that the already टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर. अब क्या हुआ, सम्राट ने महसूस किया कि क्रांति और दमन के चक्र में क्रांतिकारियों को कुछ रियायत देकर इस आंदोलन को समाप्त किया जाए. 1848 के बाद मध्यम और पूर्वी यूरोप में निरंकुश राजशाही ने 1815 के पश्चिमी यूरोप के पहले बदलाव को पेश किया. इस प्रकार हब्सबर्ग